जय हिंद साथियों। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एनसीसी में आर्मी स्पेशल सब्जेक्ट, है ना, आर्मी स्पेशल सब्जेक्ट। ओके, तो ये आपके लिए बी सर्टिफिकेट मार्च के पेपर के लिए जो है वो बहुत फायदेमंद है। बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो इसमें रखे गए हैं। और ये मॉडल पेपर जो है ये 2025 का ही मॉडल पेपर है ओरिजिनल। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे और आपके लिए ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट तीनों के लिए है, मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बी सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि उनका अभी फिलहाल में एग्जाम है, इसलिए उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें बता दूं कि इसमें 4 टॉपिक के अंदर मैंने क्वेश्चन रखे हैं जो मोस्ट क्वेश्चन है। 4 टॉपिक जो कि 18 टॉपिक के से लिया गया है। 18 टॉपिक जो होते हैं एनसीसी में उनसे 4 टॉपिक निकाला है मैंने और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 टॉपिक मैं आपको पहला बता देता हूँ। पहला है इसमें, ये है पहला क्वेश्चन। पहला तो इसमें आर्मर फोर्स, दूसरा होगा मैप रीडिंग, तीसरा होगा मिलिट्री हिस्ट्री और तीसरा होगा फील्ड ग्राफ बैटल ग्राफ और चौथा हो गया खुद ये, है ना। तो 4 टॉपिक हैं और 4 टॉपिक में आपको कम से कम 100 नंबर आपके पक्के हैं। इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे और कम से कम दिन में 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे। ओके, तो अपन चलते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसका, आर्मी फोर्स को भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो होता है भारत के राष्ट्रपति। ओके, पहला क्वेश्चन इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दूसरा, उत्तरी कमांड खाली स्थान में है। तो उत्तरी कमांड है ये परवर्ती, है ना। उत्तरी कमांड को परवर्ती कमांड कहा जाता है। इसका ये देख सकते हैं, ये है ना, इसका हो गया। दूसरे का है परवर्ती, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़कियां फाइटर तो इसका होगा, निम्नलिखित में से कौन सी लड़कियां फाइटर पायलट बनी है, बन सकती हैं? तो इसका आंसर है वायुसेना की। ओके, वायुसेना की। इसका होगा वायुसेना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एनडीए प्रवेश परीक्षा खाली स्थान पास करने के बाद होता है। तो इसका है आंसर, चौथे का क्वेश्चन है इसका, एनडीए प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद होती है। तो ये होती है 12वीं के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पांचवा, भारतीय सेना में सबसे जूनियर अधिकारी का पद क्या है? तो ये है जूनियर का लेफ्टिनेंट। ओके, लेफ्टिनेंट दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र है। तो इसका है ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, तीनों है। इसको आप अच्छे से क्वेश्चन को देखते जाएंगे और ध्यान से, और आप खुद से क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि इसमें पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए। ओके, नेक्स्ट है, एक पैदल सेना की धारा में कितने सैनिक होते हैं? तो ये होते हैं 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है जनरल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना मुख्यालय खाली स्थान में स्थित है, तो ये है नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना की सहायक शाखाएं कौन सी है, तो है आर्मी मेडिकल कोर। ओके, आर्मी मेडिकल कोर फर्स्ट नंबर का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका भारत में वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, ठीक है, तो ये बदलते रहते हैं, इसलिए आप इसको गूगल में सर्च कर लीजिए। ओके, इसको आप गूगल में सर्च कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMA कहाँ स्थित है, तो ये है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना की कितनी कमानें हैं, तो ये 7 कमानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध में इंजीनियरों के कार्य क्या है, तो ये है इसका पुल निर्माण और ध्वस्तीकरण। ओके, इसका है पहला नंबर का सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार क्या है, ये है अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, ये है कारगिल संघर्ष से। सेकेंड नंबर का सही इसका। नेक्स्ट है LOC का पूर्ण रूप क्या है, LOC का पूर्ण रूप क्या है, तो नियंत्रण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DG NCC का वर्तमान पद क्या है, तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल। नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान और पुरस्कार कितने वर्गों में विभाजित है, तो यह है 2 वर्गों में, है ना, 2 वर्गों में है। नेक्स्ट है DSC का पूर्ण रूप क्या है, DSC का पूर्ण रूप, तो इसका उपरोक्त होगा इसमें से कोई नहीं है। ओके, उपरोक्त में से कोई नहीं, DSC का इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एनसीसी को अशोक चक्र कब मिला, तो एनसीसी को अशोक चक्र मिला 1965 में। आप अपने क्वेश्चन काउंट करते जाएंगे और लास्ट में कमेंट करके बताइए कितने सही किए आप, क्योंकि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ी अलग है, जो आप पढ़ते हैं उनसे थोड़ी अलग है, तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन भारत की पहली भारतीय एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, तो ये है रुद्रम। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत की मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाता है, टेस्सी थॉमस को। ये न्यू क्वेश्चन है, ये न्यू क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लिख लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अपनी पहली परमाणु बम की परीक्षण कब किया था, तो ये किया था 1974 में पोखर राजस्थान। जगह भी पूछे तो आप बताएंगे राजस्थान, राजस्थान के अंदर का पोखरण में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब अपना आ गया नेक्स्ट टॉपिक मैप रीडिंग। ओके, मैप रीडिंग ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिकल में पूछा जाता है और रिटन में भी, दोनों, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका कंपास का हैंडल से हमेशा खाली स्थान की ओर इशारा करता है, तो ये करता है उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर के कितने प्रकार होते हैं, तो उत्तर के होते हैं 3 प्रकार। ओके,
तीन प्रकार होते हैं। अब तीन प्रकार कौन से? GN, MN और SN, मतलब ग्रिड नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ। ठीक है, तीन होते हैं इसके, तो आप लिख लेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपसे प्रैक्टिकल में पूछ लेगा, इसलिए मैं आपको अच्छे से बताते जा रहा हूँ। GPS का पूरा नाम लिखो। तो अभी यहाँ हिंदी में दिया है, अगर आपसे हिंदी में समझ में आए तो इंग्लिश में पढ़ लेना, अगर इंग्लिश में आए तो हिंदी में, है ना। तो अपने हिसाब से इसको मैनेजमेंट कर लेना। तो GPS का पूरा नाम क्या है? इसका है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपास के प्रकार। कंपास दो प्रकार के होते हैं, लिक्विड और प्रिज्मेटिक। ओके, लिक्विड और प्रिज्मेटिक दो प्रकार के। आपको रिटर्न में प्रैक्टिकल में पूछ लेगा और कंफर्म में पूछेगा ही, आप अच्छे से इसको लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में दूरी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सर्विस प्रोटेक्टर का। सर्विस प्रोटेक्टर। अगर पूछ ले कि सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 6.2 इंच। मैं अभी माउस चला रहा हूँ इसलिए अभी अच्छे से लिखा नहीं, पर ये कंफर्म है कि 6.2 इंच है ना, इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपास का पूरा नाम क्या है? कंपास का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा। बी नंबर का इसका सही है, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर के प्रकार। उत्तर के प्रकार। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, अभी मैं आपको बताया था। इसका आंसर होगा सी नंबर का, ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ सॉरी, और फिर मैग्नेटिक नॉर्थ। ओके, तो इसका बी नंबर का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 डिग्री किस दिशा में है? 180 डिग्री, तो 180 डिग्री आपका होगा दक्षिण में, 90 डिग्री होगा पूर्व में, ओके, और 270 डिग्री होगा आपका पश्चिम में, और 0 से 360 डिग्री ये होगा आपको उत्तर दिशा में। तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे, और आपको अगर दिशा का अच्छे से बेसिक से जानना है तो आप मेरे YouTube में वीडियो में डला है, वहां अच्छे से देख लेंगे। 2 से 3 मिनट का है वो, आपको क्लियर पूरा डाउट खत्म हो जाएगा उससे, आप उसको देख लेंगे। नेक्स्ट है, कंपास के दो प्रकार होते हैं। कंपास के दो प्रकार होते हैं, सूखा और तरल। प्रकार इसके, ओके, तो सूखा और तरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कार्डिनल बिंदु कौन सा है? तो ये है पूर्व, कार्डिनल बिंदु पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस स्टेशन को किस पारंपरिक चिन्ह से दर्शाया जाता है? तो पुलिस स्टेशन को आप जानते होंगे, उसको एरो बना रहता है, 3 तिरंगे बने रहते हैं, ऐसे ऐसे बने रहते हैं, उसको आप देख लेंगे। ओके, ऐसे एरो बना रहता है, तो उसको और आप अपने गूगल में सर्च भी कर लेंगे इसके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय उत्तर किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये कंपास के द्वारा, कंपास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानचित्र पैमाना मानचित्र पर दूरी और पृथ्वी की वास्तविक दूरी के बीच के संबंध को इंगित करता है। तो ये कौन सा करता है? ट्रू। ओके, इसका आंसर होगा ट्रू, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अंत, अंत कहा जाता है। जो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी होती है उसे कहा जाता है अंत। आपने अभी तक पढ़ा होगा ऊंचाई या चोटी, पर इसका सही आंसर है अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर वर्गों का एक नेटवर्क जो एक दूसरे को समकोण का प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं से बना होता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं ग्रिड रेखा, ग्रिड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे उत्तर
और चुंबकीय उत्तर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। ये देखो, आपको क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो आप इस कंफ्यूजन में ना रहें, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें और ध्यान से क्वेश्चन दें, है ना, आंसर दें। तो इसका आंसर होगा चुंबकीय परिवर्तन। तो देखो क्या पूछ लिया, सच्चे उत्तर और चुंबकीय उत्तर, बहुत घुमा के पूछ लिया है। तो इसका आंसर वो बता दिया, सी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डिनल बिंदु के कितने प्रकार होते हैं। कार्डिनल बिंदु के, तो इसके होते हैं 4 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के दौरान दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। दिन के दौरान, तो मंदिर द्वारा और कब्र द्वारा। ओके, इसका होगा ए बी दोनों सही। कंपास का कौन सा भाग है। कंपास का कौन सा भाग है, तो ये है हेयर लाइन। हेयर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक चिन्ह का क्या काम है। पारंपरिक चिन्ह का नाम क्या है, तो ये मंदिर, पारंपरिक चिन्ह। नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना फील्ड ग्राफ एंड बैटल ग्राफ। ये भी बहुत टफ क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, खंड गठन के कितने प्रकार होते हैं। ये आपने अभी तक न्यू क्वेश्चन पढ़ा होगा खंड गठन के बारे में। खंड गठन के कितने प्रकार होते हैं, तो ये होते हैं 6 प्रकार के। नेक्स्ट है, प्लाटून गठन के कितने प्रकार होते हैं। इसके भी 3 होते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाटून गठन है, तो ये है एक ऊपर 2 नीचे। एक ऊपर 2 नीचे, इसका इसका आंसर हुआ ए नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ से कितने डिग्री तक मापा जा सकता है। हाथ से, हाथ से आपको हाथ से अभी डिग्री पता नहीं होगा, आप जाके YouTube में सर्च करेंगे, मेरे चैनल पे हाथ से डिग्री कैसे मापते हैं शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है। आपको पूरा 30 से 35 सेकंड का वीडियो है जो हाथ से डिग्री मापने का पूरा तरीका बता देगा, तो आप उसको याद कर लेंगे, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिकल में पूछता है हाथ से डिग्री कैसे मापते हैं। तो इसका 19 डिग्री होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी निर्णय के कितने प्रकार होते हैं। दूरी निर्णय के कितने प्रकार होते हैं निर्धारण के, तो इसके होते 6 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजों को कितने तरीकों से देखा जा सकता है, तो चीजों को 7 तरीके। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खंड गठन है, तो यह फाइल गठन। नेक्स्ट है, कितने प्रकार के कवर होते हैं। कवर 2 प्रकार के। कवर 2 प्रकार के होते हैं, नजर से और फायर से। प्रैक्टिकल पूछेगा इसलिए मैं आपको और बताते जा रहा हूँ और अच्छे से याद करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट है, 200 गज की दूरी पर मानव चेहरा कैसे दिखाई देता है, तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ओके, स्पष्ट रूप से, साफ सुथरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हथेली को जमीन पर खोलकर कोण मापा जाता है, तो खाली स्थान और बंद मुट्ठी खाली स्थान मापी जाती है 8 से 19 डिग्री तक। आपको ये अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा जब तक आप अच्छे से इसके बारे में डिटेल से नहीं समझोगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप जाकर मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोरग्राउंड की दूरी कितने गज पर होती है, तो फोरग्राउंड की होती है 300 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गश्त कितने प्रकार के होते हैं। गश्त 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार की मूवीज होती हैं। मूवीज 2 प्रकार की मूवी। ओके, मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम से क्षेत्र संकेत दिए जाते हैं, हाथ से और हथियार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्राकृतिक दृश्य और आकृति है, दुश्मन की दृष्टि और गोलीबारी से छुपाने की कला को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं छिपाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार की जमीन होती है। जमीन 6 प्रकार की मिलेगी, 7 प्रकार की मिलेगी, 3 प्रकार की भी। तो अगर टूटी फूटी पूछे और टूटी फूटी अगर लिखा हो तो आपको 6 प्रकार की बताना है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है FUP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है फॉर्मिन यूपी प्लेस। ओके, ये जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने प्रकार की फायर होती है? फायर दो प्रकार की, नजर से और आग से, है ना, दो प्रकार की, खुला फायर और संकेतिक फायर। सॉरी, ये लिखा है खुला फायर और संकेतिक फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिड का पूरा रूप क्या है? ग्रिड का पूरा रूप, तो ग्रिड का पूरा रूप है ए नंबर का, ग्रुप रेंज, इंडेक्शन ऑफ टारगेट, टाइप्स ऑफ फायर। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध काल में लड़ाई अभ्यास को कितने समूहों में विभाजित किया गया? तो इसको 4। न्यू क्वेश्चन है पूरे, आप अच्छे से देखेंगे इसको। कितने प्रकार की क्षेत्र रक्षा होती है? कितने प्रकार की क्षेत्र रक्षा होती है? तो ये होती है 4 प्रकार की। नेक्स्ट है किसी भी हथियार से प्रभावी फायर के लिए किसी भी दिशा में जिस क्षेत्र को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्षेत्र का फायर। ओके, उसे क्या कहते हैं? क्षेत्र का फायर। इसका नंबर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिड का पूरा नाम। ग्रिड, ग्रिड नहीं, ग्रिड, GRAD, और एक होता है ग्रिड, GRID, ग्रिड। तो इसका पूरा रूप हो ग्रुप रेंज एंड डायरेक्शन। ओके, ग्रुप रेंज एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य कैसे ढूंढा जाता है? तो लक्ष्य ढूंढा जाता है अवरोध चुनकर, जमीनी निशान से, दोनों सही हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी का आकलन करने की विभिन्न विधियां क्या है? तो इसकी है यूनिट ऑफ मेजर, गाइडेंस, हेल्विंग, इसका उपरोक्त सही, इसका होगा तीनों सही है इसका। ओके, इसका तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे अपना टॉपिक लास्ट है मिलिट्री हिस्ट्री। मिलिट्री हिस्ट्री, और ये जनरल बहुत कम लोगों से क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और आप दूसरी बुकों से भी मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो मिलिट्री हिस्ट्री होती है उसे कहते हैं जीके, है ना, तो अलग आती है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान से। पहला क्वेश्चन इसका भारतीय सेना दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 15 जनवरी 1949 को, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका है भारतीय सेना की चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन भारतीय सेना की फील्ड मार्शल है? फील्ड मार्शल, तो इसका है सैम शाह और KM करियप्पा, इसका दोनों आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अगर पूछ ले तीनों सेनाओं की तो राष्ट्रपति ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले किसे फील्ड मार्शल का पद दिया गया था? तो जनरल MS JK मानेकशॉ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले किसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरोशिमा और नागासाकी का परमाणु बम कब गिराए गए थे? तो इसका आंसर होगा 1945 में। ओके, 1945 में। उन्नीस सौ पैंतालीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो ये है खड़गवासला, पुणे, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। नेक्स्ट है सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को।
भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख, तो इसको भी सर्च कर लेंगे गूगल में, क्योंकि ये भी चेंज होते रहते हैं। ओके, निम्न में से कौन भारत के पड़ोसी देश हैं? पड़ोसी देश हैं, तो ये है नेपाल, भूटान, चीन। तो ये आपके तीनों ही हैं। ओके, तीनों, तो इसका होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका। आप भी सेकेंड क्लास होगी आपकी और आपको भी स्टडी करना है, इसे इसको जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, तो भारतीय सशस्त्र बल कितने भागों में विभाजित है? तो उसको है 3। ओके, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो इसको भी सर्च करेंगे, रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना को कितने कमानों में विभाजित किया जाता है? तो इसका है 7। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान कहाँ है? भारतीय सेना का दक्षिणी कमान तो ये पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? परमवीर चक्र, और सबसे बड़ा वीरता चक्र यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की प्रशिक्षण कमांड, भारतीय सेना की प्रशिक्षण कमांड कहाँ स्थित है? तो ये है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये आती है रक्षा मंत्रालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से लड़ाई वाले अंग हैं? तो ये है उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेना की सहायक सेवाएं हैं? तो ये है सेना गोला बारूद नियम। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का पूर्वी कमान मुख्यालय कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का दक्षिणी कमांड, भारतीय नौसेना का दक्षिणी कमांड कोचीन में। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1939 में। नेक्स्ट है, एलओसी का पूर्ण रूप क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है, वीरता पुरस्कार में एमवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो महावीर चक्र, और पीवीसी का परमवीर चक्र, और एमवीसी का महावीर चक्र। तो इसको अच्छे से याद रखे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार में एमवीसी का पूर्ण रूप क्या है? महावीर चक्र। और लास्ट क्वेश्चन है अपना, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे श्री राजगोपालाचारी। ओके, तो पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कमेंट करके जरूर बताएं साथियों कि आप कैसी लगी क्लास और आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इसका जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, और अगले वीडियो के लिए बने रहें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।